Assalamu alaikum. Amara Ishtiyaq here. Today we are going to discuss Pakistan studies for BS honors. Our today's discussion topic is contemporary Pakistan, which is the last chapter of your syllabus. और contemporary Pakistan का मतलब क्या है कि आज का हम असर पाकिस्तान का क्या मतलब है कि आजकल के दौर में पाकिस्तान जो है, आज के दौर का पाकिस्तान जो है उसमें वो कैसा है, उसकी मेन आस्पेक्ट्स जो है, मेन चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आजकल के पाकिस्तान, आज के दौर के पाकिस्तान के, दैट इज़ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ इन पाकिस्तान। सबसे पहले किसी भी कंट्री में उसकी इकोनॉमी जो होती है वो मेन चीज़ होती है। इकोनॉमी ही ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि कोई एक कंट्री जो है वो उसकी तरक्की ठीक हो रही है, वो तरक्की कर चुका है, या वो पसमानदा एरियाज़ में आता है, वो तरक्की नहीं कर सकता है। इकोनॉमी होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंट्री की मौशियत किसको कहते हैं। The production, distribution, consumption of services by different agents is known as economy। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर जब अगर वो बनी है, कोई मुल्क बना है, उसमें लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पे कोई सर्विसेज परफॉर्म करनी है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन होती है वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की। वो प्रोडक्शन करके हम बाहर के मुल्क के लोगों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचते भी हैं, जिससे मनी फ्लो आता है आपके कंट्री के अंदर। ठीक है, वो प्रोडक्शन करके हम खुद के लोगों की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे होते हैं, उनको एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं, लाइक कपड़े बनाना, फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर है जिससे फूड को प्रोड्यूस करवाते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हमें सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनका एक्सचेंज, उनका फ़्लो, ये तमाम चीज़ें इकोनॉमी के अंदर आ रही होती हैं। व्हाट इज़ इट मेड अप ऑफ? इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। मतलब कि आपने प्रोड्यूस करनी है कोई भी चीज़, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट एरियाज़ में तजारत करवा के उनको भेजना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। ठीक है, उन चीज़ों का इस्तेमाल, उन चीज़ों को बनाने के लिए जो सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें इकोनॉमी में आती हैं। और किसी भी कंट्री में यही प्रोडक्शन ही होती है, ये इकोनॉमी ही होती है जो उसको ऊपर लेके जाती है, तरक्की की साइड पे लेके जाती है। अगर हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों की, ना सिर्फ हम अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि हम बाहर की कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं, तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करेगा। हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवा रहे हैं चीज़ों की, हम बाकी मुल्कों की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं, अपनी भी कर रहे हैं, खुद को सस्टेन करने के खुद काबिल हैं, हमारे लोग बहुत काबिल हैं, तो हमारा मुल्क भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि किसी भी कंट्री की माशियत या इकोनॉमी जो होती है उसका बेहतर होना उस मुल्क के तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। वाई इज़ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट? तो वही बात कि इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट और उसका कायम रहने का जो एक पैमाना, एक इंडिकेटर होता है, एक निशानी होती है कि एक जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है, तरक्की कर चुका हुआ है, वो उसकी इकोनॉमी होती है। अगर हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करके बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं, ख़ुद भी कंज्यूम कर रहे हैं, अपने लोगों की ज़रूरियात भी खुद पूरा करने के काबिल हैं, तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है, तो हम डेवलप्ड हैं। अ गुड इकोनॉमी इंश्योर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट और अ स्टेट। अच्छा, एक अच्छी इकोनॉमी जो है वो इंश्योर करती है कि हमारी सर्वाइवल और डेवलपमेंट के चांसेस अच्छे हैं। इफ़ वी अंडरस्टैंड द साइकिल एंड सिस्टम्स इन इकोनॉमिक्स, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज आवर मनी एंड सोसाइटी। अगर हम इकोनॉमिक्स में साइकिल्स को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है, कि किस तरह से साइकिल है, कैसे प्रोड्यूस करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंज्यूम करना है चीज़ों को, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में मनी फ्लो करवा सकें। ठीक है, जैसे एक कोई इंडस्ट्री है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं, क्लॉथ्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो सारे कपड़े उन्होंने जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने खुद तो नहीं पहनने, उन्होंने उसको फ्लो करवाना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सचेंज करना है, उसको बेचना है आगे, और उसके बेचने से क्या होगा, बाकी लोगों की ज़रूरियात पूरी होगी, उनके पास मनी आएगी। ठीक है, फिर मनी का फ़्लो भी एक गुड होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, हर बंदे के पास मनी जानी चाहिए, सो दैट कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सके, उनको पूरा कर सके। ठीक है, मनी फ़्लो भी होना चाहिए। तो इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है चीज़ों की, प्रोडक्शन कैसे करनी है, उनको कंज्यूम कैसे करना है। इकोनॉमिक सिस्टम्स और पाकिस्तान को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम होते क्या हैं। इज़ अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ सोसाइटी।
तो इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं कि हमने चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, गुड्स चीज़ें, ठीक है, इनको प्रोड्यूस करना है, इनको फिर एक्सचेंज करना है। जिन्होंने कपड़े बनाए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरे कंट्री के अंदर बेचेंगे। जिन्होंने फूड बनाया है वो पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर्विसेज की एलोकेशन करेंगे, रिसोर्सेज की एलोकेशन की जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें उस सिस्टम के अंदर आती हैं। द टू डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स इन द वर्ल्ड आर कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ये दो इम्पोर्टेंट सिस्टम हैं, पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। मैं आपको बाद में समझाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि ये दोनों हैं क्या। मोस्ट सोसाइटीज़ हैव वेरिंग ब्लेंड्स ऑफ द टू सिस्टम। बहुत सारी सोसाइटी में इन दोनों सिस्टम्स का ब्लेंड होता है, मतलब कुछ सिस्टम सोशलिज्म के ज़रिए से चल रहे होते हैं, कुछ कैपिटलिज्म के ज़रिए से। कॉमन हाइब्रिड ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर वेलफेयर कैपिटलिज्म एंड स्टेट कैपिटलिज्म। तो देखें सबसे पहले कि ये कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म है क्या। तो देखें कैपिटलिज्म क्या है। इज़ अ सिस्टम अंडर विच रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर प्राइवेटली ओन्ड बाय सिटीजन्स एंड आर इनकरेज टू सीक प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स एंड सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ डिटरमिन्ड बाय फ्री मार्केट कंपटीशन। अच्छा, कैपिटलिज्म क्या है कि इसके ज़रिए से जो भी कोई एक फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वो काम कर रही है, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सचेंज करके बेच रही है, तो वो सारी की सारी प्राइवेटली उसके ऑनर ने ऑन की हुई है, वो सारा कुछ उसके ऑनर का है। और वो ये काम क्यों कर रहा है, वो क्यों पाकिस्तान को कपड़े बना के जो है वो बेच रहा है, वो क्यों इतने सब लोगों के लिए कपड़े बना रहा है, क्योंकि उसको खुद को प्रॉफिट होगा। तो उस जो प्राइवेट एक ऑनर होता है वो चीज़ों की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होता है, प्राइवेटली उसने ऑन किया हुआ होता है, उसका अपनी ही वो इंडस्ट्री है, उसके अपना ही वो प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन वो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, अपने प्रॉफिट की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो जो भी अगर कोई फेलियर भी होगा या उसकी सक्सेस है, उसने बहुत अच्छी प्रोडक्शन की है या बहुत लेस प्रोडक्शन की है, इसको नापने का क्या पैरामीटर होगा, एक फ्री मार्केट कंपटीशन। मार्केट में अगर उसके कंपटीटर कोई और भी हैं, कोई और भी कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको उसके कंपटीशन में अच्छा प्रोड्यूस करना है सो दैट कि वो अच्छे सेल कर सके और उसके पास अच्छा प्रॉफिट आ सके। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्योरली कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ इन द वर्ल्ड। मोस्ट यूएस बिजनेस आर प्राइवेटली ओन्ड बट द गवर्नमेंट डज रेगुलेट बिजनेस प्रैक्टिसेस। अच्छा, यूएस में जितने भी बिजनेस हैं, कपड़ा बनाने के हैं या बर्तन बनाने के हैं या फूड बनाने के हैं, जितने भी हैं वो तकरीबन तमाम प्राइवेटली ओन्ड किए हुए हैं। जो लोग हैं उनके अपने बिज़नेस हैं, वो खुद उनसे प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन बस उन बिज़नेस प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट उनका प्रॉफिट नहीं लेती, वो जो उनका प्राइवेट ऑनर होता है वो उसी का अपना है। लाइक अगर हमारे मियाँ वाली में कोई एक इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में जितने भी कपड़े बन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं और वो सेल हो रही हैं, उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है वो उस प्राइवेट ऑनर का, जिस बंदे की वो फैक्ट्री है वो उसका है। गवर्नमेंट की वो के पास उसका कोई प्रॉफिट नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है फिर? गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि उसके मुल्क के अंदर जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं। अगर वो कपड़ा बना के एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बाहर के मुल्कों में भी भेज रहा है, तो बाहर के मुल्क से मनी पाकिस्तान के अंदर फ़्लो करके आ रही है, तो हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। नेक्स्ट सिस्टम अगर हम देखें सोशलिज्म का, इज़ अ सिस्टम अंडर विच रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय सोसाइटी एज अ होल। राइट्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आर लिमिटेड। द गुड्स ऑफ द होल सोसाइटी इज स्ट्रेस्ड मोर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड द गवर्नमेंट मेंटेन्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी। अब सोशलिज्म क्या है कि इसमें कोई भी जो चीज़ एक है, कोई एक इंडस्ट्री है या कोई भी सिस्टम है या कोई रिसोर्सेज हैं और प्रोडक्शन है, वो एक पूरी सोसाइटी ने ओन किए हुए हैं, एक अदारे ने, एक सोसाइटी ने ओन किए हुए होंगे। वो एक प्राइवेटली किसी एक बंदे के नहीं होंगे और उसको गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करेगी। फॉर एग्जांपल चाइना इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री। द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक के अगर पाकिस्तान में, अब चाइना में वैसे ये होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में ये वाला सिस्टम होता तो कैसा होता कि अगर जितनी भी गंदम प्रोड्यूस हो रही है वो हम किसी प्राइवेट ओनर को ना देते, ठीक है। वो गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना है कि इस साल कितनी गंदम प्रोड्यूस हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक गवर्नमेंट के अंडर, एक सोसाइटी के अंडर होंगी। वो खुद अब तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को ऑन करेंगे और उसके ज़रिए से जो है सारा प्रॉफिट जो है होगा और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उन सबको वो खुद कंट्रोल कर रहे होंगे। कोई एक सोसाइटी एज अ होल कंट्रोल कर रही होगी, कोई एक इंडिविजुअल बंदा उन रिसोर्सेज से ली जाने वाली चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, किस किस तरह से हम कमाते हैं? Pastoralism, breeding and managing migratory herds of domesticated grazing animals such as goats, sheep and cattle. This is an effective in dry, cold and steep rocky places. अच्छा,
देखें कि ब्रीडिंग करवाना और मैनेज करना, वो जो जड़ होते हैं भेड़ों के, बकरियों के, मवेशियों के, गाय भैंसों के, गाय के, ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो माइग्रेट करवा रहे होते हैं, पूरा पूरा अजड़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, वो खुद ही ग्रेजिंग करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, और उनको वो पालते हैं। ये भी एक प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन का ही सोर्स है कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने पूरे पूरे अजड़ पाले हुए हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं ये तमाम, भेड़ें, बकरियाँ, गाय, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को पालना भी एक सिस्टम है, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, एक प्रोडक्शन का सोर्स है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम हॉर्टिकल्चर को, विद द एडवेंट ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन सम सोसाइटीज टुक हॉर्टिकल्चर इन विच स्मॉल कम्युनिटीज ऑफ गार्डनर्स वर्क विद सिंपल हैंड टूल्स यूजिंग नाइदर इरीगेशन नॉर प्लो, फॉर एग्जाम्पल कैंगिन। अच्छा, ये क्या है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि जैसे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, कि आप घर में घरेलू जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं, उनके पूरे पूरे अजड़ पालते हैं, इस तरह से हम प्लांट्स को भी पाला जाता है। कुछ छोटे बागबान, छोटे गार्डनर होते हैं जो बड़े लेवल पे तो ये काम नहीं कर रहे होते, छोटे लेवल पे एक डोमेस्टिक प्लांट्स को ग्रो करवा रहे होते हैं। मतलब कि वो ऐसा बड़े लेवल का काम क्या है कि बाहर खेतों में नहीं उगा रहे हैं, कि खेतों में तो बड़े हल इस्तेमाल करके और बड़े जो काश्तकारी के तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन तरीक़ों की बजाय छोटे लेवल पे ये हॉर्टिकल्चर करना, कोई जो चीज़ लाइक कैनगिन है तो इसकी प्रोडक्शन करवाना, फिर इसको जो है वो आगे सेल करना, ये हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, कमाई का, प्रोडक्शन का एक ज़रिया है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, ये बड़े पैमाने की बात हो रही है। हॉर्टिकल्चर एक घरेलू लेवल पे, ठीक है, और एग्रीकल्चर के बड़े लेवल पे, जैसे खेतों में आप गंदम उगा रहे हैं, बड़े पैमाने पे उगा रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, इज़ अ क्रॉप कल्टिवेशन दैट इन्वॉल्व यूजिंग टेक्नोलॉजीज़ अदर देन हैंड टूल्स। अच्छा, पीछे हमने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा कि यहाँ पे जो इंसान ये काम कर रहा है वो हैंड टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, हाथ से, मतलब खुरपा को इस्तेमाल करके ये वाली हॉर्टिकल्चर की टेक्निक लगा रहा है, प्लांट्स ग्रो करवा रहा है, या हाथ से इस्तेमाल होने वाले छोटे टूल्स इस्तेमाल करके ये काम कर रहा था। एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, हैंड टूल्स के अलावा बड़े लेवल के टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अदर देन हैंड टूल्स सच एज इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल करेंगे। वुडन एंड मेटल प्लो पुल्ड बाय हार्नेस ड्राफ्ट एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा कि हम वुडन या फिर मेटल के बने हुए बड़े बड़े हल भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, जो कि हम छोटे लेवल पे नहीं कर रहे थे। सम डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ फ्यूल पावर्ड ट्रैक्टर्स टू कल्टीवेट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। अगर कोई बहुत बड़ी ज़मीनें जो हैं उनको हमने कल्टीवेट करना है, उस पर काश्तकारी करनी है, तो कुछ बड़ी कंट्रीज़ में ये पहले तो हम कह रहे हैं ना कि हमने ऊपर बात की कि मेटल के या वुडन जो हल होते हैं वो जानवर घसीटते थे हल, ये काम भी कर सकते हैं। या फिर कुछ अच्छी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं बाकायदा, उनके ज़रिए से हल चलाए जाते हैं खेतों में और फिर कल्टीवेशन की जाती है, काश्तकारी की जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर एंड हैंड टूल्स विद मशीन्स। अच्छा, ह्यूमन लेबर और हैंड टूल्स की बजाय हम मशीन्स के ज़रिए से डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। जब ये मशीनरी एडजस्ट की जाती है किसी एरिया में तो हम कहते हैं हमने इंडस्ट्री लगा लिया, फिर उस इंडस्ट्री में इंसान वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेजर जो मेन उनका काम होता है वो उन्होंने मशीनें लगाई होती हैं उसकी ह्यूमन लेबर और हैंड टूल्स की जगह पे, और वो मशीनें जो हैं वो हमें कोई ना कोई चीज़, कपड़े या बर्तन या कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करके दे रही होती हैं। Role of economic institution. Economics has been defined as social science that involve itself in the study and analysis of production, distribution as well as consumption of goods and services. ये क्या है, सोशल साइंस है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं हमने कितनी प्रोडक्शन की, कितना उसमें से डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना उसमें से कंज्यूम हुआ, गुड्स चीज़ों का भी और सर्विसेज का भी। एडवांस मॉडर्न इकोनॉमिक थेरीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू इंस्टीट्यूशन। इन इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स institutions are deemed to play a very central role in shaping the behavior of other players in an economic setting. अच्छा, economic setting के अंदर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कहते हैं कि इसको जो बहुत अच्छी थेरी है इकोनॉमिक्स की, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन देती हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे हैं, हमारा प्रोडक्शन करने के ज़राए अच्छे हैं, तो उसके ज़रिए से हम बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक इशू इन पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हैं? पाकिस्तान से इकोनॉमी कंटिन्यू टू फेस चैलेंज। फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये दो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी में होनी चाहिए बट नहीं है,
लाइक मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है कि हमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी भी एक प्रॉपर सिस्टम है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का। इन दो पॉलिसीज़ का लेक ये भी एक इशू है। पावर क्राइसिस, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है वो हमारे पास इतनी नहीं है, कम है, क्राइसिस है। डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए ही काफ़ी नहीं है, तो हम प्रोडक्शन के लिए कैसे उसको ज़्यादातर बड़े लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं इस्तेमाल, बट कम है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेट हो सकें। लो एक्सपोर्ट एंड हाई इंपोर्ट, हम कम चीज़ें बाहर बना के भेजते हैं, ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवा रहे होते हैं, हमारे लोगों की ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही। वरना तो ये चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, मतलब हम इतनी प्रोडक्शन करें चीज़ों की कि हमारे अपने लोग तो उन चीज़ों को पूरी तरह से इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकें। इसके साथ साथ हम बाकी की कंट्रीज़ में उनको बेच के मनी फ़्लो भी पाकिस्तान में करवा सकें, बजाय इसके कि हम बाकी कंट्रीज़ से चीज़ें अपनी ज़रूरियात के लिए मंगवाएं और फिर उनको पैसे देने पड़े हमें। तो ये एक थोड़ी रॉन्ग चीज़ चली जाती है, लैक ऑफ टूरिज़्म। अच्छा, पाकिस्तान एक टूरिस्ट कंट्री है, मतलब कि पाकिस्तान में सैर करने के लिए, सैर व सियाहत के लिए बहुत अच्छे मकाम है, हमारे पास बहुत अच्छी जगहें हैं। तो अगर ये बाहर से जो है बाहर के लोग जो विज़िटर्स होते हैं, अगर वो पाकिस्तान में आएँ तो देखिए बाहर की कंट्री से मनी हमारे पाकिस्तान में आएगी। अगर वो विज़िट करते हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे मकामात हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, अगर वहाँ पे बाहर के लोग आके विज़िट करेंगे तो बाहर से हमारे पास मनी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। लेकिन हमारे पास ये लेक है इस चीज़ का, हालांकि हमारे पास बहुत अच्छी जगह हैं, लेकिन हम ज़्यादा इस चीज़ को, इसके ऊपर कभी किसी ने फोकस ही नहीं किया। अगर हम करें तो ये भी हमारा एक कमाने का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। अच्छा, जीडीपी क्या होता है, ये आपने अक्सर सुना होगा जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हम कहते हैं किसको हैं, ये एक बस टर्म है, टर्मिनोलॉजी, आपको ये इकोनॉमी को पढ़ते हुए इसकी भी थोड़ा सा होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ डाली है बीच में। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज़ वन of the primary indicator used to gauge the health of a country's economy. It represents the total dollar value of all the goods and services produced over a specific time period. You can think of it as a size of the economy. अच्छा, जीडीपी क्या है कि एज टोटल हमारे ऊपर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमने कितनी प्रोडक्शन की है, उसकी वैल्यू कितनी थी, डॉलर वैल्यू कितनी है, और इसके अलावा हमारी जो माशियत है, ये एक इंडिकेटर होती है जीडीपी की, वो हमें बताती है कि हमारी माशियत जो है, हमारी कंट्री की इकॉनमी जो है वो कैसी जा रही है। हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी जा रही है, हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं या बहुत कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बताने के लिए जीडीपी का टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो देखें कि जीडीपी अगर किसी कंट्री की अच्छी होगी, उसकी अंदर बनाई जाने वाली चीज़ें जो हैं, उन गुड्स प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, उसकी डॉलर वैल्यू अच्छी है, तो हम कहेंगे कि हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है वो बहुत बेहतर जा रही है। कंक्लूजन क्या निकला हमारी आज के डिस्कशन से? पाकिस्तान एंड इट्स पीपल हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड वी आर ब्लेस्ड विद द होल अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जिन पे हम काम करें, लाइक कपास है तो पाकिस्तान के पास बहुत है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो उसको इस्तेमाल कर करके इंडस्ट्रीज़ लगाएं और कपड़े बनाएं और डिफरेंट चीज़ें बनाएं उससे। तो पोटेंशियल भी है हमारे पास और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो इन ये दो चीज़ें ही चाहिए होती है ना इकॉनमी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, लोग हों जो अपनी सर्विसेज दें और नेचुरल रिसोर्सेज हों जिनको इस्तेमाल करके हम कुछ बनाएं। इफ़ द गवर्नमेंट प्लान्स वाइजली एंड द पीपल वर्क हार्ड, द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान कैन बी टेकन इनटू अ होल एंड न्यू लेवल। अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से वाइजली प्लान्स करे कि किस तरह से हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है और लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज बहुत हार्ड वर्क से दें, बहुत अच्छी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी हो सकती है। एंड रिमेंबर कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी होगी तो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर कंट्री बनेगा, तरक्की याफ्ता कंट्री बनेगा। और हमारी जो तरक्की है वो इसी चीज़ पे बेस करती है कि हमारी इकॉनमी कैसी है, हमारी प्रोडक्शन कैसी है, हमारी सर्विसेज हमारी कंट्री के पास कैसी हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।